मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बेसिकली जो सवाल है मेरा वो बेसिकली पहले तो मैं चाइना के बारे में पूछना चाहता हूं, और ये जो सी पैक की इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में। आज ही मैं एक स्टोरी देख रहा था, एशिया टाइम्स में आई थी, और उसमें ये कहा गया कि जो चाइना जो है वो पाकिस्तान उसको कह रहा है कि हमारे जो कर्जे हैं वो उनको फॉरगिव कर दे। तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तो यहाँ पे कहा जाता है, और ये है भी हकीकत है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरतें हैं वो चाइना ही पूरी कर सकता था। तो अरबों डॉलर की यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुई, लेकिन अब बात यह है, ये अमरीकी भी कहते हैं कि कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, रिटर्न कैसे करेंगे, वापस कैसे करेंगे। जब आप इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप क्या समझते हैं ये जो चाइनीज मॉडल है ये इसी तरह का है कि कर्जे दें, ममालिक को अपने नीचे लगाएं और उनसे अपने काम करवाएं, या एक ये हेजमनी का पैटर्न है? हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन, डॉक्टर साहब? ये आर्टिकल पिछले कल से ये आर्टिकल बड़ा सर्कुलेट हो रहा है और बहुत सारे दोस्त इस पे खुश भी हैं और बहुत सारे दोस्त इस पे परेशान भी हैं। जाहिर बात है, कुछ लोग सिंपैथी रखते हैं पाकिस्तान के साथ, कुछ थोड़े से क्रिटिकल भी हैं। अच्छा, अब ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो डेट को एज ए पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज करना, और डेफिनेटली पिछले 3-4 साल से अमेरिका इस बात पे बड़ा एम्फसाइज कर रहा है कि पाकिस्तान शुड नॉट गेट इनटू दिस डेट ट्रैप, जो कि बाद में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब देखें, इशू ये नहीं है कि चाइना पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इस बात के ऊपर भी डाउट करना कि चाइना इसको एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज करेगा, दैट माइट नॉट बी वेरी फेयर अजम्पशन। अब ये जो आर्टिकल आया है, इससे ये इंप्रेशन जा रहा है कि जैसे चाइना अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है इनटू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो कि अभी तक उसने की नहीं है। हाँ, अंदर खाते चाइना कौन कौन सी बातें मनवाता है या मनवाता रहा है पाकिस्तान से, ये पब्लिक नहीं की जाती। क्या पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जैसे कि आज के आर्टिकल में एक बड़ा डैमनिंग किस्म का वो टाइटल है, पाकिस्तान इज बेगिंग फॉर राइट ऑफ, या वो डेट सर्विसिंग कर दे चाइना। ये बड़ा डैमनिंग है बेसिकली, और ये कौन से अखबार में आया है, कौन से न्यूज आउटलेट की ये सुर्खी बनी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हांगकांग की न्यूज पर डेफिनेटली चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, तो ये बगैर प्लानिंग के तो नहीं हुआ होगा, इसके ऊपर अच्छी खासी थिंकिंग की गई होगी कि आया कि इस आर्टिकल को पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे एक मैसेज दिया गया है। अब क्या मैसेज दिया गया है, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा सोल सर्चिंग करने की जरूरत है इस मैसेज के बाद। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इंडिया चाइना फ्रेंड्स बन जाए, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि चाइना भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया फ्रेंड्स बन जाए, क्योंकि हम सब एक दूसरे को बैलेंस और काउंटर बैलेंस और ब्रैकेट और डिहाइफनेट करने के चक्रों में रहते हैं। तो ये तो एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है, आप उसको समझ लें तो बेहतर है, अगर नहीं समझते तो डेफिनेटली आप वो डीपर देन सी में ये ना हो कि आप खुद ही डूबना शुरू हो जाएं, और हायर देन माउंटेन जो है वो ये ना हो कि आपके लिए डेड का माउंटेन बन जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसमें आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। ये भी जो ट्रेंड है, टेंडेंसी है कि क्राई द फाउल, कि आप रोते रहे कि जी उसने किया, दैट्स नॉट अ वेरी गुड टेंडेंसी। बेसिकली सेल्फ क्रिटिकल होना पड़ता है आपको किसी ना किसी स्टेज पे। अच्छा, उर्दुगान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का जो निकलना है उसके बाद सिर्फ टर्की वो वाहिद काबिल भरोसा नेटो रुकन है जो वहाँ पे मौजूद रहेगा, और नेटो कॉन्फ्रेंस में भी जो बाइडेन ने इस बात के ऊपर अग्री किया हुआ है। लेकिन तालिबान ने कहा था कि हम अफगानिस्तान के ऊपर किसी भी कंट्री का किसी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो अब मुझे बताएं क्या होगा। अब फिर वही बात है, आपने ऐसी बात की है जिसको मैं जवाब दूंगा तो फिर लोग बुरा भला कहेंगे। उर्दुगान के मतलब जो मेरे तासुरात है ना वो बड़े क्लियर हैं। ये भाईजान कहते कुछ है और करना कुछ और होता है। ठीक है, इनके ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई इन्होंने वो हटवानी है किसी तरह।
अच्छा, S-400 मिसाइल्स वो लेने के लिए ना, ठीक है, जो इन पे सैंक्शंस लगी हैं, इन्होंने वोट मानी है। सो बीइंग अ नेटो मेंबर ये प्ले कर रहे हैं कि जो अमेरिका को एक एक्स्ट्रा बेस चाहिए रीजन में वो टर्की के अंदर बना ले, अच्छा ठीक, और वो उसका और उनके ऊपर से सैंक्शंस हटा दे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो बड़ी फ्रेल इकोनॉमी हो रही है, ओके, यानी उसको हिट्स पड़ रही हैं काफी ठीक है। ज्यादा। तो और उर्दगान को ये पता है कि तालिबान टर्की जाकर तो लड़ाई कर नहीं सकते, हाँ, कि पाकिस्तान को ये डर है ना कि हमने अगर दिया तो वो तो रोज बॉर्डर क्रॉस करके हमसे बिल्कुल, लड़ेंगे, जी, भले इससे कि हम मारे या वो मारे, लड़ाई तो होगी। जी, उनको प्रॉब्लम नहीं है ये, हाँ। वो दूर बैठे हैं, वहाँ अफगान मुहाजिरीन भी कोई नहीं है, यहाँ तो नहीं है। 3 मिलियन अफगान मुहाजिरीन है। बिल्कुल, तो ये एक गुड बुक्स में आने के लिए, अपने ऊपर सैंक्शन हटवाने के लिए स्टेटमेंट है, ठीक, बट बियॉन्ड दैट मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। मुझसे बहुत ज्यादा सवाल ये किया जाता है कि आप हुकूमत पर इतनी सख्त तनकीद करते हैं, सियासी जमातों को उधेड़ के रख देते हैं, लेकिन कभी आप पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करते। पाक फौज में बहुत खराबियां हैं, वो लोग गलतियां भी करते हैं, उनकी पॉलिसी से मुल्क को नुकसान भी पहुंच जाता है, लेकिन आप कभी पाक फौज पर तनकीद नहीं करते। आप हमेशा पाक फौज की इज्जत बचाते हैं, ISI की इज्जत बचाते हैं, और किसी को इजाजत नहीं देते कि पाक फौज के खिलाफ बात करे। ऐसा क्यों है? आज हम इस बात का जवाब आपको देंगे। मुझे ये बताओ, क्या पाकिस्तान में कोई खराबियां नहीं है? पूरे पाकिस्तान में जुल्म है, सितम है, कुफ्र का निजाम राइज है। पाकिस्तान में किसी को अदल और इंसाफ नहीं मिलता। यहां पर वो जो तकमील पाकिस्तान का ख्वाब था हमारा, वो पूरा नहीं हुआ। मगर क्या आपने कभी किसी पाकिस्तानी को देखा है कि पाकिस्तान को गालियां दे? हम कभी पाकिस्तान को गाली नहीं देते। हम कभी किसी को इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान का परचम जलाए या पाकिस्तान को गाली दे। क्यों? इसलिए कि यह पाकिस्तान सैयदी रसूलुल्लाह की इमानत है हमारे पास। इसलिए कि यह पाकिस्तान 50 लाख शुहदा की इमानत है हमारे पास। इसलिए कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को बनाया था। जाहिर है कि एक फौज में हर तरह के लोग होते हैं, जैसे आज आप बात करते हैं पाक फौज के हवाले से, लेकिन जब मिशन इतना बड़ा हो, ड्यूटी इतनी बड़ी हो कि आपको कुस्तुनतुनिया फतह करने का काम दिया गया है, और आप कुस्तुनतुनिया फतह करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उस पूरी फौज को जन्नत की बिशारत दे दी, उसकी गलतियां और कोताहियां माफ फरमा दी। और यही बिशारत अल्लाह ने सैयदी रसूलुल्लाह ने पाक फौज के हवाले से दी। गज़वा हिंद जो फौज लड़ेगी, पाक फौज गज़वा हिंद की फौज है। आप घटिया एतराजात इस पर करते हैं कि इसकी पॉलिसीज गलत हैं, तो इसने DHA बना लिया, तो इसके अंदर करप्शन आ गई, तो ये लैंड माफियाज हो गए। ये फौज गालियां तुम इस पाक फौज को देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि अगर ये पाक फौज इस पाकिस्तान से एक दिन के लिए निकाल ली जाए, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? अगर ये पाक फौज के हमारे नौजवान अफसर और जवान अगर ये छुट्टी चले जाएं या हड़ताल कर दें, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? आज तक तुमने सुना है कि पाक फौज ने हड़ताल की हो? आज तक तुमने कभी सुना है कि पाक फौज ने कहा कि हम किसी ऑपरेशन में नहीं जाएंगे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैजुअल्टी रेट हमारे यंग ऑफिसर्स का है। पूरी दुनिया में कोई फौज इतने यंग अफसर शहादतें नहीं देती जितनी पाक फौज देती है। क्या मतलब है इसका? कि ये हमारे बच्चे आगे बढ़कर जाते हैं पाकिस्तान के दिफा में, सुसाइड मिशन होते हैं, अपने आप को फिदा कर देते हैं जाके। ये गज़वा हिंद की फौज है। अल्लाह ने खवारिज के खिलाफ भी इसी फौज को तैयार किया था, और हमने पिछले 10-15 साल में जो खवारिज के खिलाफ जंग की, हमारे वो शोहदा सैयदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ के मुताबिक अफजल शोहदा हैं। वो जन्नती कहा गया है उन शोहदा को कि जो खवारिज के खिलाफ, उन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो। और गज़वा हिंद के शोहदा तो अफजल शोहदा कहलाते हैं। इनका मकाम तो बदर के शोहदा के बराबर है। जो कुछ हिंदुस्तान के साथ, जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है 1947 से लेकर, जो हमारे तसादुम भारत के साथ हो रहे हैं, मुशरिकों के साथ हो रहे हैं, ये गज़वा हिंद की जंगें हैं। और अब जो आखिरी जंग है गज़वा हिंद की, वो भी आने वाली है। तुम आज इस फौज का मजाक उड़ाते हो, कल तुम देखोगे कि इसी फौज के हजारों लाखों नौजवान अफसर और जवान शहीद होंगे। ये जाने कुर्बान करेंगे अपनी, ये सरफरोशी से लड़ेंगे भारत के खिलाफ। चाहे रियासत की जो गलतियां कोताहियां हो, चाहे आज फौज की पॉलिसी की कोई गलतियां हो, ये फिर अपने खून से उसका कफारा भी देंगे।
उस वक्त कोई लड़ने से इनकार नहीं करेगा कि हमें डीएचए के प्लॉट चाहिए या घर चाहिए या तनख्वाह मिलती है। ये कमीनी बातें जो तुम लोग करते हो कि तनख्वाह तो मिलती है इसलिए लड़ते हैं, ये ऐसी बातें न करो। कोई तनख्वाह के लिए, कोई पैसे के लिए अपने बच्चों को यतीम नहीं कराता, कोई पैसों के लिए अपनी जवान बीवियों को बेवा नहीं करता। इस पाक फौज को गाली देना पाकिस्तान को गाली देना है। इस पाक फौज को गाली देना सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत से खयानत करना है। अपने आप को इतना नापाक और रुस्वा न कर लो कि अपने सियासी इख्तलाफात में, अपने फौज की पॉलिसी के चंद एक इख्तलाफात की वजह से तुम उस पूरी फौज को गालियां देना शुरू कर दो जिस पर सईदी रसूलुल्लाह की निगाह है। तमाम बाबे हमारे ये बात बताते हैं कि 65 की लड़ाई हुई तो लोगों ने जियारत की, देखा सईदी रसूलुल्लाह को ख्वाब में कि आप असहाबे बदर के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए तशरीफ ला रहे हैं। तमाम बाबों ने बताया कि अल्लाह ने मलाइका नाजिल फरमाए पाकिस्तान के दिफा के लिए जो इस पाक फौज के साथ मिलकर उसी तरह लड़े जिस तरह सहाबा कराम के साथ मलाइका लड़े थे बदर में और बाद की जंगों में। इस पाकिस्तान की रूहानी तौर पर हिफाजत की जाती है। इस पाकिस्तान पर साया खुदाए जुल जलाल है, सईदी रसूलुल्लाह का साया है।